आज हम लोग स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। नाउ सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि एक जमाने में आईडीबीआई सिडबी तभी अस्तित्व में नहीं था। आईडीबीआई था। आईडीबीआई बड़े बड़े टिकट लोन जिसको बोलते हैं ना, 3 करोड़ के ऊपर 500 करोड़ 1000 करोड़ के लोन देता था। लेकिन एक ऐसा वक्त आया जब आपका एक आइडिया है बिजनेस का, उसका लोन चाहिए आपको छोटा सा 50 लाख से 1 करोड़ रुपया। तो आप आईडीबीआई के पास जाते थे तो आईडीबीआई 3 करोड़ से कम स्ट्रेट अवे बोलेगा हमारे पास मत आओ। सो व्हाट अबाउट छोटे टिकट लोन्स, छोटे लोन्स जिसका रकम बड़ा नहीं है। तो आईडीबीआई ने एक अपना ही, बोलते हैं ना, जैसे में बड़ा होटल ताज होटल और उसका छोटा गेटवे का रूप बोल सकते हैं। तो आईडीबीआई ने एक छोटा सा बैंक एस्टेब्लिश किया विच विल केटर टू स्मॉल इंडस्ट्रियल लोन्स। समझ में है? सो सिडबी इज नॉट लाइक अ बैंक कि आप जाकर बैंक में अकाउंट खुलाओ और वो आपको कर्जा देगा। ये इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए कर्जा देगा। और सिडबी का 1988 का मतलब ये पार्लियामेंट के थ्रू, ये एक स्टैट्यूटरी कंपनी है। तो आईडीबीआई ने ऐसा सोचा क्यों ना एक छोटा सा संस्था शुरू करें जो छोटे लोन्स दे। यू कैन प्रेज्यूम लेस देन 3 करोड़। ठीक है। सो आईडीबीआई का ही सब्सिडरी उन्होंने शुरू किया। ठीक है। और इसके जो शेयर्स है 34 इंस्टीट्यूट्स ने मिलकर पैसा लगाया। लखनऊ में इसका हेड ऑफिस बनाया गया। और इसको क्या काम दिया गया कि एमएसएमई जो बोलते हैं ना, माइक्रो और जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, सी लार्ज स्केल एंटरप्राइज तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, रिलायंस और ये सब, लेकिन इनको कौन केटर करेगा? क्योंकि जो भी आईएफसीआई और बड़े बड़े संस्थाएं हैं, ये सब बड़े लोन्स देखते थे, छोटे लोन्स के लिए कोई मेन संस्था नहीं था। और सिडबी जब आया तो इन्होंने मेजर रोल प्ले किया, क्योंकि एमएसएमई उस समय 1990s में डेवलप बहुत हो रहा था और आज के तारीख में इसका इंपॉर्टेंस तो और भी ज्यादा हो गया है। क्योंकि स्टार्टअप्स जो शुरू होते हैं, सी एक ऐप में तुम ऐप डेवलप करो और कुछ चालू करो आइडिया, 20 लाख 50 लाख में एक स्टार्टअप चालू हो जाता है। और यंगस्टर्स का एक देखने का नजरिया है कि एमबीए नहीं करते, 20 लाख बचाते और वो ऐप और कुछ शुरू करें। एक नया ट्रेंड यंगस्टर्स में आ गया है। सो सिडबी ने बहुत सारे एफर्ट्स लिए कि मल्टी, या बोलते ना, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को सपोर्ट दिया जाए और उनको क्रेडिट मिले। इंडिया में बहुत सारे इंडस्ट्रीज बंद होते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण पैसा, लैक ऑफ मनी की वजह से बहुत सारे बंद हो जाते हैं। सो फिनेंशियल और डेवलपमेंट गैप्स जो है ये सिडबी ने भरा। ठीक है। सो उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन का। ठीक है, जिससे एमएसएमई को पैसा मिले। तो सिडबी ने क्या किया कि, या आईडीबीआई ने क्या किया कि जो छोटे संस्थाएं हैं, जैसे आरबीआई ने अपना अंग अलग कर दिया, ठीक है, और नाबार्ड फॉर्म किया। पहले एग्रीकल्चर लोन भी आरबीआई के पास, फॉरेन एक्सचेंज भी आरबीआई के पास, तो बहुत लोड था आरबीआई पे। तो आरबीआई ने एक संस्था एस्टेब्लिश किया था नाबार्ड, जो एग्रीकल्चर लोन का टॉप मोस्ट बैंक जो था। सारे बैंक्स का राजा कौन है? आरबीआई। एग्रीकल्चर लोन का राजा कौन है? नाबार्ड। सो नाउ आरबीआई को एग्रीकल्चर पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, वो फोकस कौन करेगा? नाबार्ड फोकस करेगा। तो आईडीबीआई को छोटे छोटे लोन्स का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो कौन देखेगा? सिडबी देखेगा। तो ये जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंस ऑफ एमएसएमई है, प्राइमरली छोटे संस्थाओं को सपोर्ट दिया इसने, सप्लाई ऑफ क्रेडिट ट्रांसफर किया, ताकि जो आईडीबीआई बड़े लोन्स पे फोकस कर सके और छोटे लोन्स पे फोकस कौन करेगा? सिडबी फोकस करेगा। और इनका क्या था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या? आप एनर्जी एफिशिएंट काम करो, एक ऐसा फिनेंस जो, बोलते हैं ना, एनवायरनमेंट को डैमेज कम करता हो। और इन्होंने वो स्कीम्स प्रमोट किए जो क्लीन प्रोडक्शन और एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज। आप देखो, बहुत सारे बल्ब, जो बल्ब बनाते थे ना कंपनीज, उसमें प्राइमरली फिलिप्स और 4-5 थे। फिर
सपोर्ट ये जो इन लोगों ने दिए, कितने सारे बल्ब मैन्युफैक्चरर आ गए, क्योंकि उस समय टॉप प्लेयर्स ही थे, आइसक्रीम के भी टॉप प्लेयर्स थे। आज हर कोई मार्केट में एंटर हो रहा है क्योंकि उनको लोन मिल रहा है। ठीक है। सो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है ताकि ग्रीन हाउस गैसेस बड़े बड़े संस्था डोमिनेट ना करे, छोटे भी आ जाए। एडवाइजरी फंक्शन, अभी क्या होता है, जब एक एमएसएमई सिडबी के पास जाता है कि हमारे पास फंड्स है, हमको थोड़े फंड्स की जरूरत है, हमको प्रोजेक्ट में कंफ्यूजन है, तो वो लोग के पास पता है मार्केट में क्या चल रहा है, क्या जरूरत है, तो इसके लिए वो लोग एडवाइजरी फंक्शन भी देते हैं, क्योंकि बैंक्स के पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स रहता है मार्केट में क्या चल रहा है। एक जमाने में बिस्लेरी वाटर, पता ना, बिस्लेरी वाटर की बाढ़ आ गई थी, हर कोई बिस्लेरी शुरू कर रहा था क्योंकि प्रोजेक्ट सस्ता है, 20 लाख में आप शुरू कर सकते हैं, 20 लाख रुपए में बिस्लरी का आपका प्लांट आ जाएगा। तो इतना ज्यादा आ गया कि आज कोई आएगा तो भी टिकेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी टॉप प्लेयर्स बिस्लरी है, किनले है। ठीक है। फिर छोटे छोटे इतने सारे ब्रांड्स आ गए। फिर कुछ लोगों ने नया सिस्टम ट्राई किया, हिमालय का पानी सुना है, प्योर वाटर वो टाइप का, तो वैरायटी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। सो बोलते हैं ना, ये एडवाइजरी फंक्शन है ताकि इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोर्ट किया जा सके। और आपको आश्चर्य होगा कि रोल्स रॉयस का जो बोलते हैं ना वर्ल्ड की प्रीमियर कार मानी जाती है, तो उसके कुछ चीजें इंडियन सप्लाई करते हैं, एमएसएमई सप्लाई करते हैं उनको, रोल्स रॉयस को। तो जो सर्विसेज जो सिडबी देता है एमएसएमई को, तो सिडबी ने क्या किया, उन्होंने एक अपना खुद का वेंचर कैपिटल, वेंचर कैपिटल वो कैपिटल है जिसमें रिस्क है, वेंचर के बाजू में लिखो रिस्क, इमर्जिंग सेक्टर्स है ना, लाइफ साइंस, फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग, आईटी, ये सेक्टर ऐसे सेक्टर है जिसमें रिस्क है बट सॉलिड ग्रोथ इन द फ्यूचर। अभी आप जब सिडबी पे पैसा लगाओगे या वेंचर कैपिटल पे पैसा लगाओगे, ये एक फिल्म की तरह है, 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 1000 करोड़ हो जाएगा, वरना 50 करोड़ भी नहीं होगा। आया समझ में? आप लोग 150 करोड़ का भी घाटा खा सकते हो बट प्रॉफिट भी उतना कर सकते हो, वो टाइप का वेंचर कैपिटल होता है। तो इन्होंने एक वेंचर कैपिटल का एक ऑर्गेनाइजेशन प्ले किया कि यदि आप ये सेक्टर में तो रिस्की है बट इसमें रिटर्न्स बहुत सॉलिड है। जैसे आईटी सेक्टर, एक आपने सॉफ्टवेयर बना लिया और इसमें भी टीचिंग सॉफ्टवेयर, पता ना, टीचिंग हॉस्पिटल, एक बार सॉफ्टवेयर बना लिया, दूसरे को सॉफ्टवेयर चाहिए, आप नाम बदल दोगे, थोड़े बहुत पैरामीटर्स बदल दोगे, बात तो वही है ना। लॉजिक समझ में आ रहा है? एक गाड़ी है उसमें 6 गेयर है, वो बोलता है 4 गेयर चाहिए, तुमने 2 गेयर हटा दिए, वही गाड़ी चिपका दिया। तो सॉफ्टवेयर में स्कोप बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी इतना सैचुरेशन आ गया, बहुत ज्यादा आ गया। फिर क्रेडिट गारंटी फंड फॉर एमएसएमई, ये क्या होता है कि थर्ड पार्टी को ने बोला है कि 50 लाख का वो सप्लाई करने के लिए गारंटी दो, मैं बोलूंगा गारंटी कैसे दूं, वो बोलेगा मैं सप्लाई नहीं करूंगा, तो आप इसको बोलते हैं सिडबी को कि आप उनको गारंटी दो, देखो हमारा पेपर स्ट्रांग है बट सामने वाला भरोसा नहीं कर रहा है, तो सिडबी गारंटी करेगा कि आप सप्लाई करो, कुछ कम ज्यादा होता है तो हम पे कर देंगे, पेपर वर्क सब देखने के बाद, तो वो गारंटी देता है थर्ड पार्टी को। रेटिंग एजेंसी, अभी रेटिंग एजेंसी क्या है, अभी एक आपने फ्रिज में देखा है 5 स्टार रेटिंग, 2 स्टार, 3 स्टार, अब 2 स्टार रहेगा तो आपके मन में क्या आएगा, एनर्जी एफिशिएंट नहीं है, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी खाता है। तो एसएमई रेटिंग जो है एजेंसी, इन्होंने क्या किया कि एमएसएमई को रेटिंग करना शुरू किया, और ये बहुत अच्छा है, आप रेटिंग के दम पर ना इन्वेस्ट कर सकते हो। आप एसी लेने जाओगे ना, 5 स्टार देखोगे, आप बोलोगे अच्छा ले लो, क्योंकि आपको भरोसा ही एनर्जी एफिशिएंट ज्यादा है। तो इस प्रकार से थर्ड पार्टी के लिए बहुत काम में आता है रेटिंग एजेंसी। आज म्यूचुअल फंड्स ये सबको रेट किया जाता है, अब AAA+ रहा तो मतलब बहुत अच्छा है, AAA, ऐसे अलग अलग रेटिंग है, AA+ रेटिंग, ठीक है, और बी और सी रेटिंग रहेगा तो आप पैसा ही लगाओगे नहीं, क्योंकि वो रिस्की वाला है, ठीक है ना, बहुत काम का रेटिंग रहता है। फिर इंडियन एसएमई टेक्नोलॉजी सर्विसेज क्या किया, ग्रीन टेक्नोलॉजीज, और ये ग्रीन टेक्नोलॉजीज बढ़ने वाला है। तुम देखो रिसाइकल्ड पेपर कितना सारा आ रहा है, सोलार का आ रहा है, और एक और चीज है, आप इंदौर में जाओगे ना, कभी गए इंदौर और उज्जैन साइड, तो आपको अपने यहाँ कैसे दीवारों में पिचकारी लोग है ना, पान वान थूकते हैं,
वहां पे तुमको इतना गजब पेंटिंग मिलेगा। वहां पे लोग कचरा ही नहीं करते, आप देखोगे ना रास्ते में, आप बोलोगे यार ये तो आप फॉरेन में आ गए हो, इतना लोग में सेंस है वहां पे। इंदौर इज द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया। और जैसे आप इंदौर में एंटर करोगे ना, इंदौर का स्टाइल सब कॉपी करते हैं। आपने वारली पेंटिंग देखा है ना बस स्टॉप में, ये सब इंदौर उज्जैन का टाइप है। और द मोमेंट पेंटिंग आ गया ना, फिर लोग थूकते नहीं, लोग बोलते हैं अरे इसको डैमेज नहीं करते, सम्मान करते हैं। तो एक तो सिटी बहुत क्लीन है, लोग कचरा फेंकते नहीं है, डस्टबिन में डालते हैं। और आप जाओगे ना, आपको बहुत एक क्लीन सेंस आएगा, इंदौर और उज्जैन साइड ना आपको बहुत अच्छा फील आएगा। सो जो ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं इस पे, और वो लोग क्या करते हैं, कचरे को कंपोस्ट करके इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। और वो इतना सक्सेसफुल है कि फॉरेन के कुछ देशों ने इंदौर का पूछा है कैसे टेक्नोलॉजी और क्या करता है वो लोग। ठीक है। सो एसेट रिकंस्ट्रक्शन, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, ठीक है, अभी एक कंपनी है जो बंद हो गया है, कर्जा नहीं मिल रहा है, तो उनका संपत्ति बेच के, या तो उनको बोलो ठीक है ये 1 करोड़ का आप छोटा कर दो, 40 लाख का से धंधा वापस से शुरू करो। जैसे कि इजी डे मॉल, ये बाजू वाले बिल्डिंग है ना, यहाँ पे इजी डे मॉल था, जहाँ पे आपका कौन सा बाजू वाले बिल्डिंग में जिम है ना, बाजू वाले बिल्डिंग में, वहां पे कोई तो उसके नीचे जो था, वहां पे इजी डे मॉल जैसे डीमार्ट रहता ना बड़ा, वैसे आया था। लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया क्योंकि भाड़ा कम से कम 8-10 लाख होगा, फिर खर्चा। तो अब क्या हुआ, इजी डे मॉल जब इतना बड़ा आया तो उनको प्रॉफिट नहीं हुआ रहेगा, तो उन्होंने नया कंसेप्ट लाया कि वी विल स्टार्ट बट एट अ स्मॉलर स्केल। मतलब आप 50,000 स्क्वायर फीट की जगह नहीं, 5,000 स्क्वायर फीट से शुरू कर दो। आया समझ में? सो आप बंगलो नहीं कर रहे हो, फ्लैट कर रहे हो, छोटा। सो ये रिकंस्ट्रक्शन है। आप बड़े एसेट्स के बजाय नॉन परफॉर्मिंग एसेट के तौर पर, ठीक है, आप बड़ा कंपनी नहीं छोटे के तौर पर शुरू करो। इट इज बेटर टू सर्वाइव ऑन स्मॉल स्केल देन टू स्टार्ट अ बिग एंटरप्राइज। फिर माइक्रो जो है, यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस, बोलते हैं ना एक फंडिंग है, उसको रीफंडिंग चाहिए। जैसे आपने फिल्म के लिए 100 करोड़ का लोन लिया, लेकिन आपको और 20 करोड़ लग रहे हैं, रीफाइनेंस और पैसा लग रहा है, तो रीफाइनेंस का भी इन लोगों ने मुद्रा के तरफ करके चालू किया। फिर अल्टीमेटली अचीवमेंट ऑफ नेशनल गोल्स, गरीबी कम करना। सीधी बात है, कोई भी आप फंड करते हो कोई ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एम्प्लॉयमेंट। अच्छा एक बात बताओ, अमेजन ने बैंगलोर में कल 35 शायद लोग, कितने चाहिए थे उनको, 35, मुझे नंबर याद नहीं आ रहा है, लोग चाहिए थे। कितने लोग इंटरव्यू के लिए आए थे, 1,000 लोग। जैसे अमेजन का डिलीवरी वो सब रहता है ना, बैंगलोर का ही वॉक इन रखा था उन्होंने, 1,000 लोग आ गए, 35 या जो भी नंबर्स के लिए। अभी जेप्टो ये सब क्यों फेमस हो रहा है इतना, ये लोग क्या करते हैं, 10 या 15 रुपए किलोमीटर देते हैं, पेट्रोल आपको खर्चा करना है, 10 किलोमीटर का कितना हुआ, 100 रुपया, पेट्रोल कितना जला, 20 रुपया, आपको कितना मिला, 80 रुपीज। आपने 5 या 6 ऑर्डर, 7 ऑर्डर किए, कितना मिला दिन का, 500 रुपया। दिमाग समझ रहा है, 500 इंटू 30 करो, कितना हुआ, 15,000। आप जॉब करोगे उसके बजाय ये करो, पीक सीजन में आप 1,000 रुपये भी कमा सकते हो दिन में। इसलिए जोमेटो, स्विगी, जेप्टो और स्विगी इंस्टामार्ट सब जोरों में चल रहा है, क्योंकि लोग जो काम करते हैं, ये लोग 8 घंटे का कंपनी में मेहनत करने के बजाय 4 से 6 घंटे में, और आजाद ना, कभी भी ऐप में स्विच ऑफ कर दिया तो अभी आप दूसरे को काम मिलेगा, आप रिलैक्स बैठे हो। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, नेशनल गोल, इससे जॉब्स भी मिलते हैं एमएसएमई सेक्टर को, स्किल डेवलपमेंट है, एंटरप्रेन्योर्स है, ठीक है। और फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंस, अलग अलग प्रकार का डायरेक्ट फाइनेंस लो, कि भाई आप ये पैसा लो, आप फॉरेन करेंसी लोन या ये लो, या तो इनडायरेक्ट फाइनेंस, आप, मैं कंपनी को दे रहा हूँ, कंपनी अपने ब्रांच को दे रही है, वो भी इनडायरेक्ट फाइनेंस हुआ। या माइक्रो फाइनेंस 20,000, 50,000, लाख रुपए, आईडीबीआई थोड़ी देगा, सिड भी देगा ये। और एक और बात है, एक आदमी को भाजी बेचना है, कितना 10-20 हजार में शुरू कर सकता है, 6-8 हजार का ठेला गाड़ी आता है, 4-5 हजार का भाजी भर दिया, शुरू का। सो माइक्रो फाइनेंस भी बहुत फेमस है, जो एकदम गरीब है उसको भी पैसा दिया तो वो भी स्टार्ट कर सकता है। और डिजिटल, डिजिटल आज के तारीख में सबसे ज्यादा उनका जो चलेगा वो डिजिटल चलेगा, क्योंकि स्टार्टअप आजकल मेजोरिटी स्टार्टअप किसके थ्रू हो रहा है, टेक्नोलॉजी बेस्ड है। आप देखो
अभी आपको पता है ये जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, ये इतना आगे बढ़ रहा है, किसी को आइडिया है जेमस्टोन का, कोई रुद्राक्ष का चालू कर रहा है। अच्छा, हमारे घर के उधर एक इतना बढ़िया है एग्रीकल्चर का, आपको फ्रूट्स वेजिटेबल्स का एक है ना, एक स्टार्टअप है, आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया ना 10 मिनट में भाजी आपके घर पे। ये जेप्टो में भी है, लेकिन जेप्टो किसके लिए, किराना के लिए ज्यादा फेमस है। वहां पे जो एक दुकान है वो एक्सक्लूसिव आपके घर पे वेजिटेबल और फ्रूट्स देता है, और उसमें ऑर्डर का कोई लिमिट नहीं है। आपने एक 20 रुपए के नींबू मंगाया ना तो भी आपके घर पे आ जाएगा, और 10 मिनट के अंदर आएगा। 10 तो नहीं, उन्होंने आधा घंटा क्लेम किया, बट आ जाता है। ठीक है, सो पूरा, और वो व्हाट्सएप पे है उनका। व्हाट्सएप आप क्लिक करोगे ना, भाजी के दाम आएंगे। अब बस क्लिक करो, और या तो कैश ऑन डिलीवरी करो या ऑनलाइन पे करो। फिर उद्यमी मित्र है, जहां पे क्रेडिट और हैंड होल्डिंग सर्विसेज, ये बोलते हैं ना, दे कैन सेलेक्ट पोर्टल के थ्रू। देखो मुझे लोन चाहिए, मुझे एसबीआई में जाना नहीं है, सो ये पोर्टल के थ्रू मैं सब डेटा डाल दूंगा और वो लोग अपना एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेंगे। सो बड़े बैंक्स के बजाय ये जो पोर्टल में मैं जाऊंगा, डेटा फीड करूंगा, वो डेटा बड़े बैंक्स में जाएगा और वहां से मुझे कर्जा मिलेगा। और आजकल तो एग्रीकल्चर के भी पोर्टल्स है फार्मर्स के लिए, जहाँ पे बारिश कब आएगी, क्या आएगा। अभी देखो पूना साइड अगले 7 दिन बोलते ना ढगाड़ बारिश जैसा वातावरण रहेगा, ये पहले से पता चल जाता है। ठीक है, और नोडल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोई स्कीम्स है कि चलो ये शेतकरी को या इसको इतना पैसा देना है, गवर्नमेंट ने 1000 करोड़ एलोकेट कर दिया कि हम ये स्टार्टअप्स को पैसा देंगे, तो इम्प्लीमेंट कौन करेगा। तो एक उसमें से सिडबी एक संस्था है कि गवर्नमेंट 200 करोड़ सिडबी को देगा, और सिडबी उन उन लोग को देगा जो स्कीम के लिए लागू होता है, जिसके लिए, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। तो गवर्नमेंट कैन यूज एज सिडबी टू फंड द स्कीम्स, क्योंकि गवर्नमेंट खुद से कैसे फंड करेगा, खुद से तो पूरा देश में 6 लाख गांव है, तो सिडबी मदद करेगा गवर्नमेंट को फंडिंग के लिए। आया समझ में। तो ये सिडबी का था, ये 4 से 8 मार्क का शॉर्ट नोट या तो बड़ा क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है। तो यहाँ पे ये खत्म होता है।